start the class. Let us start today's class. Okay, already 10 students have joined. I welcome you on this e-learning class physics plus 2. We were discussing chapter 2 electrostatic potential and capacitance. ठीक है, इस चैप्टर में हम एक पढ़ेंगे कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक कंपोनेंट है, डिवाइस में छोटा सा पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हम कह सकते हैं, डिवाइस कह सकते हैं, जिसका नाम है कैपेसिटर। आगे आफ्टर सम क्लास कैपेसिटर पढ़ेंगे, इसीलिए इस चैप्टर का नाम एंड कैपेसिटेंस है। ठीक है, am I audible? Anyone can speak? Because today I am taking class in the school. स्कूल में थोड़ा सा नेटवर्क स्लो रहता है। ओके, am I audible to all of you? Yes, sir. Anyone? Okay, okay. एक क्वेश्चन आज हम लिखेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम में पढ़े थे ना हम लोग पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये आया था कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V लिखते हैं और इसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/R। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला भी है। ओके, जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, ओके, ये है V इज इक्वल टू W/Q0। V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 K है ये Q/R। पोटेंशियल का दो फॉर्मूला है। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास प्राची, कुसुम, सेल्मा, फिर मोहिनी, देवमणि, स्टीफन, रेहाना, सुमिता, प्रियंका, वैजंती, विनोद, मनोज मार्कम। ओके ओके, गुड। ठीक है, यस। तो इसका देखिए, इसमें एक और एक चीज ने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक टर्म है। E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/R²। 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि यस, नहीं हुआ है कैमरा लगा। मनोज मार्कम, म्यूट योर ऑडियो, म्यूट योर ऑडियो। ओके, तो देखिए एक्चुअली ये चार्ज कांस्टेंट है 4πe0। E0 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। तो ये सब चार्ज कांस्टेंट है। तो क्या चेंज होगा? R चेंज होगा, मतलब डिस्टेंस। अब दूर दूर जाएंगे, एक 0.4 से आप डिस्टेंस में जाएंगे, ठीक है, तब ये पोटेंशियल घटेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये चार्ज Q है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, ये यहाँ पर जो पोटेंशियल V1 अगर होता है, ये R1 डिस्टेंस है। ठीक है, थोड़ा सा अगर दूर में आप जाएंगे
तो ये पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो चार्ज से जितना दूर दूर जाएगी आप, पोटेंशियल घटते जाएगा, क्योंकि उसका फील्ड भी घटते जा रहा है। एक चीज है, देखिएगा, V is inversely proportional to R। V is inversely proportional to R। इसका मतलब है कि V is inversely proportional to R। उसी तरह से है कि अगर एक चार्ज Q है, तो जैसे जैसे दूर में जाएंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जैसे जैसे दूर वाला पॉइंट आप कंसीडर करेंगे, या आपसे यहाँ पे ग्रेटर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा। फॉर्मूला में देखिए, E है, E is inversely proportional to R square, ये नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V is inversely proportional, तो ये 1 by R है, तो ये 1 by R, तो V 1 by R होता है, तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, यहां पर भी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। R स्क्वायर है, E is inversely proportional to R square, V is inversely proportional to R। इसको आप लिख लीजिए, कंक्लूजन को लिख लीजिए। You just write down it। देखिए, अगर एक ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, if I plot a graph between R and E या V, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों लेंगे। एक्स एक्सिस में क्या है? डिस्टेंस R, R मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में हम R ले रहे हैं, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर फील्ड। तो फॉर्मूला है कि जैसे ये V is inversely proportional to R, E is inversely proportional to R square। इसका देखिए कैसे आता है, ये घट डिक्रीज करेगा, तो इस तरह का ग्राफ, ये E का है और ये V का। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल दोनों डिक्रीज कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट है, ग्राफ एग्जाम में आता है कि प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ठीक है। उस केस में इसको आपको लिखना है, ठीक है। वो जो डेरिवेशन मैंने किया था, उसके बाद इसको आप नोट करके लिखिएगा, नोट्स। ये नंबर 1, नंबर 2, इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा, नंबर 3, 3 पॉइंट लिखिएगा नोट्स में। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ग्राफ नंबर 3, ठीक है। तो डिस्टेंस बढ़ा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा है, ओके। इस ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए आप। Graph is plotted. Today 15 students have joined. I am very happy. आज 15 बच्चे ज्वाइन किए हैं। टोटल 53 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड दिस क्लास। इस क्लास में 53 स्टूडेंट का एनरोलमेंट है, और उसमें आज का लाइव क्लास में 15 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग दिस क्लास, एंड आई होप इन फ्यूचर more and more students will join this class. Okay, please write down this. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्राफ, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल वर्सेस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर। लिख लीजिए।
Have you noted this? क्वेश्चन हो गया है लिखना? प्राची, have you completed? Yes, sir. ओके, मिटा देता हूं। स्टीफन 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 लिख लिया है क्या? स्टीफन है? यस सर। यस सर। लिख लिए हो? लिख लिए हो? जी सर। यस सर। ठीक है, मैं मिटा। ओके, मैं बस कुछ नहीं लिखा हूं, बस फॉर्मूला लिखा हूं, दो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, आज बहुत सारे बच्चे, नए नए बच्चे ज्वाइन किए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अभी नहीं समझ में आएगा तो आगे जाके आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली क्लास अटेंड करेंगे, रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे तो समझ में आएगा। बीच में एक दिन आएंगे, फिर 4 दिन नहीं आएंगे, फिर दिक्कत होगा। ठीक है, तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, रेगुलरली अटेंड योर क्लास। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम सॉल्व करेंगे। एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल calculate the electrostatic potential at a distance of 10 centimeter at a distance of 10 centimeter from a charge of 100 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a distance of 10 centimeter from a charge of 100 microcoulomb. Okay, from a charge of 100 microcoulomb. ठीक है, इसमें देखिए आंसर हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे आंसर। तो पहले लिखेंगे गिवन Q 100 माइक्रोकूलम, Q 100 माइक्रोकूलम, R देखिए माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 होता है। ठीक है, तो 100 माइक्रोकूलम मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, आर, आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम हमेशा मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मीटर इज द एसआई यूनिट। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो ये हो गया 100 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम चार्ज। डिस्टेंस हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। आपका फॉर्मूला क्या है? देखिए V इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R। ठीक है, देखिए ये 1 by 4 pi epsilon naught ये होता है K होता है। डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K into Q by R लिख सकते हैं। ये 1 by 4 pi epsilon naught को K भी कहा जाता है, कांस्टेंट है,
इसका वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका वैल्यू पता है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए, ये K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू, ठीक है, Q का वैल्यू है 100 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस डिवाइडेड बाय R 10 इंटू 10 टू द पावर -2। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो उतना वोल्ट लिखेंगे क्योंकि हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ना, तो पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंट्स को कैंसिल करने का भी एक तरीका है। ठीक है, तो जैसे ये -2 है, ठीक है, तो -2 है, -6 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा -4, क्योंकि -6 मतलब 6 जीरो है, 1/1 में 6 जीरो, ये भी होता है 10 टू द पावर -2 मतलब 1 में 2 जीरो, तो 2 जीरो को काटेंगे 6 जीरो से, बचेगा 4 जीरो, तो 10 टू द पावर -4 बचेगा। ठीक है, और ये 10 टू द पावर -4 है और यहाँ पे 10 टू द पावर +9 है, तो यहाँ पे ऐड होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 9 - 4 करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 10 टू द पावर 5, तो आप मल्टीप्लाई करिए, ये 100 है, तो 100 का ये 10 का ये 100 कैंसिल हुआ। ठीक है, तो ये 10 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 5, 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट्स, तो 10 टू द पावर 5 इंटू 10 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट्स, ये 10 टू द पावर 5 और ये इंटू 10, तो 10 टू द पावर 6 हो गया और एक जीरो ऐड हो गया। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट लिख लीजिए आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का आंसर कितना आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, मतलब 9 के बाद 6 जीरोज है, तो हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में उसको लिखते हैं 10 के ऊपर 10 टू द पावर 6। ठीक है, वोल्ट के लिए भी लिख सकते हैं इसको, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं, उसका सिंबल है V, लिख लीजिए इसको, नोट डाउन दिस प्रॉब्लम, आंसर भी नोट कर लीजिए पूरा। बस इसमें कुछ नहीं था, फॉर्मूला हमने पुट किया, आंसर ले लिया, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको पता था, उसको डाल के हम आंसर ले आए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन को बता रही है ये? सर एक्सप्लेन एक बार, नाम बताओ। कुसुम सर। ठीक है, ठीक ओके, हमको सोचा, ठीक है। देखिए इसमें सिंपल है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर में, कितना चार्ज है 100 कूलम का, तो Q 100 कूलम है, R 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में लिखा, Q को हमने 100 इंटू कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब है 10 टू द पावर -6, Q एंड R गिवन है, फॉर्मूला क्या है हमारा, V इज इक्वल टू K इंटू Q बाई R, K मतलब 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो K कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमने पुट किया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू हमने पुट किया 100 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई R का हमने वैल्यू पुट किया 10 इंटू 10 टू द पावर -2, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया। सॉल्व कैसे किया, -2 -6 कैंसिल हुआ तो 4 बचा, -4 बचा, और यहाँ पे +9 है, यहाँ पे -4 है, तो 9 - 4 5 हो गया,
यहाँ पे 100 था, नीचे 10 था, एक जीरो कैंसिल हो गया, 10 बचा यहाँ पे। तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर 5 ऑलरेडी बचा हुआ था 10 टू द पावर 9 में से, आ गया आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया कुसुम? यस सर। ओके, देखिए सब कैलकुलेशन है, ये सारा चीज आपको, इसमें आपको एक्सपर्टाइज लाना है। इसमें आपको मान के मैं चलूंगा कि आपको प्लस माइनस आता है, मल्टीप्लाई करना आता है। फिजिक्स में ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये इस तरह से एक्सपोनेंट को काटना, ये सब आपका काम है। ये सब मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिकल नॉलेज इतना होना चाहिए। इसमें बस मैं फॉर्मूला क्या है बताऊंगा फिजिक्स में। अब डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, नीचे ऊपर में काटना, ये बताएंगे तो सिर्फ 5 साल लगेगा प्लस टू खत्म करते करते। ठीक है, अब कोई पूछेगा तुमको सर ये 100 था, यहाँ 10 था, कैसे काट दिए? उसका एक जीरो में काट दिया, 10 बच गया, तो 100 बाई 10 10 होता है ना। उसी तरह से एक्सपोनेंट को कैसे कैंसिल किए, वैसे किए, जैसे नॉर्मल कैंसिल करते हैं, ऊपर में जीरो रहता है, नीचे जीरो रहता है, तो कैंसिल करते हैं ना। यहाँ एक्सपोनेंट भी कैंसिल होता है, कोई चीज है। ठीक है, कैलकुलेशन आपको, आप बुक देखेंगे तो बुक में कैलकुलेशन क्या रहता है, ये मैथमेटिक्स है। आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में परफेक्ट होना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इस प्रॉब्लम को किया। हमको पता था कि आपको एक कैलकुलेशन करना नहीं आता, ये मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इसलिए मैं बढ़िया से बता दिया अभी आगे, लेकिन मैं जाके ये सब नहीं बताऊंगा, ये सब आंसर आप ही को लाना है। ये कैंसिल करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब आपको एक्सपर्ट होना है इसमें। मैं इतना तक करके छोड़ूंगा, बस वैल्यू पुट करके छोड़ दूंगा। मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना, कैंसिलेशन करना, वो आपका है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से जीरोस को काटना, एक्सपोनेंट को काटना। ठीक है, ओके, आप लिख लीजिए, इसको लिख लिए, इसको लिख लीजिए। यस। ओके, क्वेश्चन आंसर दोनों आपने लिख लिया ना? यस सर। ओके, और एक प्रॉब्लम हम डील करते हैं। आपको कैलकुलेशन से, प्रॉब्लम करने से क्या है ना, आपको कैलकुलेशन का जो टेंडेंसी वो बढ़ता है। धीरे धीरे आपको समझते हैं चीजों को, जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया उसी को यूज करके एक न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया। ये अच्छा होता है, और आपका कैलकुलेशन एबिलिटी बढ़ता है, आप कैलकुलेट कर पाते हैं, मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ये सब का एबिलिटी आपको बढ़ता है। देखिए, और एक सिंपल प्रॉब्लम लिखता हूं, 5.2 into 10 to the power minus 5 joule work, question number 5, 5.2 into 10 to the power minus 5 joule of work is done in bringing a charge 1.3 into 10 to the power minus 6 coulomb, minus 7 coulomb. ठीक है, from infinity to a point from infinity to a point in the field. Calculate
the electrostatic potential calculate the electrostatic potential at that point. मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं, देखिए 5.2 into 10 to the power minus 5 joule of work is done in bringing a charge 1.3 into 10 to the power minus 7 coulomb. ठीक है, from infinity to a point in the field, calculate the electrostatic potential. क्वेश्चन कौन कौन लिख लिया है बता दो। Those who have written the question, please tell me. Yes. Those students who have written the question, please tell me, so that I can proceed. हो गया सर। क्वेश्चन लिख लिए ना, ठीक है, सबको क्वेश्चन लिखने देते हैं। मैं दोबारा क्वेश्चन को पढ़ ले रहा हूं। 5.2 into 10 to the power minus 5 joule of work is done in bringing a charge 1.3 into 10 to the power minus 7 coulomb from infinity to a point in the electric field or in the field. Calculate the electrostatic potential at that point. क्वेश्चन लिख लीजिए तो बोलिएगा। एक बच्चे ने लिख लिया है, बाकी अगर क्वेश्चन लिख लिए हैं तो यू जस्ट टेल मी यस वी हैव रिटन द क्वेश्चन। हो गया सर। ओके गुड। आप लोग कॉपी लेके नहीं बैठते हैं क्या? बहुत सारे बच्चे हमको लगता है कि साथ में कॉपी लेके नहीं बैठते हैं, ऐसे ही वीडियो ऑन कर देते हैं, घूमते घूमते लगता है। ऐसे नहीं करना है, आपको एक जगह बैठना है, बैठ के कॉपी लेके बैठ के आपको लिखते रहना है। मैं जो पढ़ा रहा हूं, जो बता रहा हूं, फिर इस साल मान के चलिए कि इस साल बोर्ड एग्जाम होना ही है। लास्ट ईयर बच्चों का बोर्ड एग्जाम तो नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल आप ऐसा मत समझिए कि इस साल भी जनरल प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस साल 100% बोर्ड एग्जाम होगा, मैं बता देता हूं आपको। इसीलिए ये क्लासेस को बहुत सिंसियरली आपको अटेंड करना है। और कौन क्वेश्चन लिख लिया है? लेट अस सी, वन बाय वन यू टेल। जो भी बच्चे क्वेश्चन लिख लेंगे हमको बताएंगे, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखने के बाद मैं आंसर बताना शुरू करूंगा। Yes, written. Rehana is there or not? Yes sir. Question is written. Vajanti, question is written. Yes sir. Okay. देखिए इसमें गिवन क्या है? देखिए इसमें गिवन क्या है? चार्ज गिवन है, मतलब Q गिवन है 1.3 into 10 to the power minus 7 कूलम गिवन है। तो गिवन Q
मतलब चार्ज। इसमें W गिवन है, देखिए वर्क डन इज आल्सो गिवन, वर्क डन W इज गिवन 5 into 2 into 10 to the power -5 joule. This is work done. ठीक है, अब ये V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का दो फॉर्मूला है, अभी मैं क्लास के बिगिनिंग में बताया, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल टू W बाई Q होता है, वर्क डन बाई चार्ज भी होता है। तो इसमें देखिए वर्क डन गिवन है, चार्ज गिवन है, आपको इसका वैल्यूज पुट करके आंसर ले आना है। तो V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W is given 5.2 into 10 to the power minus 5. Q is given 1.3 into 10 to the power minus 7. ठीक है, अब सॉल्व कीजिए। देखिए -5 है -7 है, कट जाएगा, तो कटेगा तो बचेगा यहाँ पे -7 कटेगा तो -2 बचेगा, क्योंकि ये 5 जीरो है, 7 जीरो है, तो काटेंगे तो ये -2 बचेगा, माइनस तो ऑलरेडी दोनों में है। अब 5.2 बाई 1.3 दोनों में डेसिमल अगर आप हटा देते हैं तो ये 52 बाई 13 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है 10 टू द पावर -2 है ना, टेन टू द पावर -2 ऊपर आता है तो न्यूमरेटर में आएगा तो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 52 13 क्या कैंसिल होगा बताइए, 13 4 जा 52 है क्या, है ना, 13 4 जा 52 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर -2 ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो आंसर आपको कितना आएगा बोलिए, व्हाट मीन द आंसर, 4 into 10 to the power 2 volts, 4 into 10 to the power +2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे -2 है ना, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 into 10 to the power 2 वोल्ट आंसर है। मतलब 4 into 10 to the power 2 मतलब 10 to the power 2 मतलब 10 में 2 जीरो, तो इसका मतलब है कि 400 वोल्ट, 4 into 100 400 वोल्ट आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इससे इजी मेथड में और कोई नहीं बता सकता। सिंपली पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। हाँ, आपको कैंसिल करना मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। अब आप ये मत पूछिएगा कि 52 डिवाइडेड बाय 13 4 कैसे आया। ठीक है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 13 into 4, 13 4 जा तो 4 आंसर है, तो 4 into 10 to the power 2। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नोट डाउन इट। तो आज हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस किया है, ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, और हमने एक ग्राफ भी डिस्कस किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कल हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी। ठीक है, इसको पहले लिखिएगा। एट फर्स्ट यू राइट डाउन, इसको पहले आप लिख लीजिए कॉपी में, देन यू कैन लीव द क्लास, नॉट नाउ। Okay, thank you. Have a nice day. गए। कुसुम तेरा कॉपी कंप्लीट है रे? मेरा कुसुम हाँ नहीं। हाँ कॉपी कंप्लीट है रे? आओ तेरा है? हाँ। किसका सलमा। कंप्लीट है? हाँ बोल। तेरा है कंप्लीट? फर्स्ट चैप्टर। रेहाना हाँ। किसका कंप्लीट है बताओ तो कॉपी? मेरा कंप्लीट फिजिक्स का, हर सब्जेक्ट का। तेरा कौन सा हर चैप्टर चाहिए subject- बता। तेरा कौन कौन सा कंप्लीट है बताओ? तेरे को जो चाहिए वो बोलना। कौन सा कंप्लीट है बोल, कोई जिस सा भी चीज का नहीं, तू लिखा बता। है जो। हाँ कोई सा भी नहीं। तो बोल फिजिक्स क्या? लिखी हूँ, फिजिक्स लिखी हूँ, केमिस्ट्री लिखी हूँ थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं। और वही वही तू सब भेज दो, पहला का मेरे को पता नहीं। कुसुम, कुसुम हाँ वो भी गई। ठीक है। रेहाना नहीं रही है। हेलो रेहाना है कि नहीं? कोई नहीं है, गए अमित दो है। और रेहाना भी है रे? मेरे यहाँ तो नहीं दिखा बता रहा। रे, मेरे में दिखा रहा है। बता तेरा कौन कौन सा कंप्लीट है? हाँ अब कौन था यार। हाँ अरे थोड़ा बहुत लिखी हूँ, आधा आधा। मैं किसी का नहीं लिखी हूँ। मैं किसी का ठीक है नहीं फिर। लिखी, लिखूंगी वो रही। होगा कि नहीं रे लिख हम के लोग का पेपर? क्या होगा। पता, स्कूल खुलेगा कि स्कूल नहीं रे खुलेगा। स्कूल? खुलेगा देवमणि हाँ हेलो हाँ हेलो बोलना। सलमा, सुन रही है कि वो नहीं? खुलेगा ना? ठीक है रख रही हूँ, बाय। ठीक ऐसे है, तो हो रही हूँ। मैं भी।